आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में, दैनिक सवेरा टीवी में। दैनिक सवेरा के लिए मैं ऊना से राजीव नोट अपने सहयोगी कैमरामैन लखवीर लक्की के साथ आज हम आपको बता रहे हैं ऊना की खासियत किसानी के क्षेत्र में। किसान ऊना में पोना गन्ना उगाना पसंद करता है क्योंकि ये उत्तर भारत में केवल ऊना ही ऐसा स्थान है यहाँ पर पोना गन्ना मिलता है। 8 से 10 फुट इसकी ऊंचाई होती है और ये मोटा होता है। इसका रस बहुत निकलता है, मीठा होता है और ये रस के ही काम आता है, इसका गुड़ नहीं बनता है। इसलिए उत्तर भारत में इसकी विशेष डिमांड रहती है। हालांकि कई जगह तो ये विदेशों में भी इसकी डिमांड रहती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोना गन्ना जो है वो किसान लगाया हुआ है और इसके अनेक बेलने, इसकी अनेक दुकानें बेलने रस की जो है वो आपको मिल सकती हैं। ऊना में जगह जगह पूरे जिला में मिल सकती हैं और इसकी खास डिमांड रहती है। और जिस सीजन में ये पोना गन्ना होता है उन दिनों में लोग बहुत बड़ी तादाद में पोना गन्ना का रस पीते हैं। और यहाँ पर दूसरा गन्ना जो गुड़ के काम आता है, जो मिलों में जाता है, उसकी भी खेती होती है। तो इसलिए ऊना की खासियत है पोना गन्ना। और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मांग ये रही है कि चीनी मिल लगाई जाए। चीनी मिल लगाने के 2 प्रयास भी हुए लेकिन चीनी मिल जहाँ लग नहीं पाई। ऐसे में सरकार से किसानों की ये मांग भी है कि ऊना में चीनी मिल लगाने का प्रयोग भी किया जाना चाहिए और ये प्रयोग सफल हो सकता है। ये किसानों की आमदन को बढ़ा सकता है और ये पोना गन्ना और जो दूसरा गन्ना जो चीनी के काम आता है उसकी खेती को भी बढ़ावा दे सकता है। ऊना में आप देख सकते हैं ये लोअर एरिया है, नीचे है, सड़क ऊंची है, तो यहाँ पानी की बहुत मार रहती थी बरसातों में और लंबे समय तक, वर्षों तक ये समस्या रही। लेकिन अब 22-23 करोड़ रुपए की लागत से पिछली सरकार के समय में एक प्रोजेक्ट बना जिससे पानी को चैनलाइज किया गया। अब पानी की मार जो है वो बहुत कम हुई है, इसलिए अब इसकी खेती में और अधिक बढ़ावा हो सकता है क्योंकि किसान इसलिए नहीं लगा रहे थे। पोना गन्ना भी थोड़ा कम किया था क्योंकि पानी रुक करके खेत में उसका नुकसान कर देता था। तो इसलिए पोना गन्ना और गन्ने की खेती बढ़े, ये किसानों के लाभ की हो, लोग रस भी पिए, लोग रस पी करके स्वस्थ रहें, बीमारियों के काम भी आता है ये। और चीनी मिल लगाने की ओर सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से किसान की आमदन में बढ़ोतरी हो सकती है। ऊना से दैनिक सवेरा के लिए राजीव भनोट। एक जो ये है कि जिम्मेदार को पैसे मिलते हैं इसके। दूसरी गल है जो चूपने के काम आता है, मतलब इसका रस पिया जाता है, रस निकाला जाता है, बेलने वाले ले जाते हैं। बाकी कई बीमारियों को ठीक करता है, खून को साफ रखता है, खून बढ़ाता है। ये सब तो बड़ी खासियत ये है कि ये आदमी को भूख लगाता है, रस है तो इसकी ये खासियत है। बाकी और किसी काम नहीं आता, जो चूपने के लिए काम आता है। मीठा इसका बहुत कम बनता है। सिर्फ ऊने में ही, मतलब वार्ड नंबर 9, 10 बैड़ी मोहल्ले में ही पाया जाता है। बाकी आल द्वारे हमने ट्राई की है मगर ये सक्सेस नहीं हो सका। कहीं भी अपने हिमाचल में क्या, इवन तक महाराष्ट्र में भी मैंने नहीं देखा जहाँ बहुत कमाल होते हैं। देहरादून गया, उत्तराखंड में गया मैं, वहाँ भी मुझे ये वैरायटी नहीं मिली। सिर्फ ये इतने की एरिया में पाया जाता है, मेरे नॉलेज के मुताबिक है। इसकी वैरायटी का तो अब हमें नहीं पता कि क्या है। ये सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज बुजुर्ग लगाते आ रहे हैं। कहाँ से आया ये, कहाँ किसने ले आया, ये हमको नहीं मालूम, किसी को भी नहीं पता है। ये सिर्फ हमने अपने सोच में यही देखा। इसकी विशेषता यह है कि एक तो चूपने में स्वादिष्ट है और इसकी पूरी लंबी होती है और हम रस निकाल के भी इसको यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। और ये कई मतलब पैसा भी जिम्मेदारों को देता है। इसकी ये खासियत है, 4 पैसे जिम्मेदार को बचते हैं। दूसरे की बनने की ये बात है, ये जो खड़ा है ये सिर्फ रस के लिए काम आता है, मीठा बनाने के लिए, और सख्त होता है, जिसको चबाया नहीं जा सकता। इतना नर्म नहीं है, ये बहुत सख्त होता है। इसलिए इसका प्रयोग हम सिर्फ मीठा बनाने में करते हैं और चूसने के लिए और बीमारी के लिए यही ठीक है।